शास्त्र कहते पहले लगाओ, उसके बाद फिर बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाओ। विश्वास रखना, आपको क्या नहीं मिल सकता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्थ पुरुषार्थ मात्र भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाने से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन पहले लगाओ, उसे जल से सींचो, उसे बड़ा करो, पाल पोस करके जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है ऐसे वृक्ष को बड़ा करो। प्रकृति की पूजा, अगर प्रकृति को बचाना है ना तो वृक्षों को लगाना पड़ेगा। प्रकृति की पूजा ही शिव की पूजा है। अगर प्रकृति पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए वृक्ष लगाओ, जन्मदिन हो तो जाकर के लगाओ, कहीं सूखी जगह दिख रही है जाकर के लगाओ, उसको पानी दे करके बड़ा करो। हम तो केवल काटना ही जानते, लगाना थोड़ी जानते। कोई उत्सव हो तो उस निमित्त एक वृक्ष लगाओ, जहाँ जगह खाली दिख रही, बंजर जगह दिख रही, वहां जाकर के लगाओ। अरे मरोगे तभी भी तो लकड़ी चाहिएगी ना, ज्यादा नहीं तो 2 पेड़ तो लगाओ। एक तो तुम्हारी याद में खड़ा रहे और दूसरा तुम्हारे साथ चला जाए। नहीं तो आगे चलकर फिर मशीनें आ रही है, डाला जाएगा, बटन दबाया जाएगा और 5 मिनट में सीताराम, यही होगा। फिर आज सारे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और सीमेंट के जंगल बनते जा रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। ये उसी का तो प्रतिफल है। वृक्ष लगाओ, प्रकृति को बचाओ, नदियों का संरक्षण करो, गौ माता का वर्धन करो, उनकी रक्षा करो। धर्म तभी बचेगा, राष्ट्र तभी बचेगा जब भी प्रकृति बचेगी। याद रखना, प्रकृति तो हमारा जीवन है, जल है तो हमारा जीवन है, शुद्ध हवा है तो हमारा जीवन है, पेड़ पौधे तो हमारा जीवन है। अगर ये नष्ट हो गए, सोच कर देखो हमारा क्या हाल होगा। अब ये कोरोना ने हालत खराब कर दी थी। ये तो केवल एक प्रैक्टिकल था भगवान का, याद रखना। क्या था? हाँ, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और जिस दिन वो पूरी पिक्चर चालू कर देगा ना, बोलो जय सिया राम। अगर अपने आप को बचाना है, गाय को गाय के लिए नहीं बचाना, गाय को अपने लिए बचाना है। क्योंकि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, धरती बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, प्रकृति बचेगी तो धरती बचेगी, हम बचेंगे। इन सबको बचाना है, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए इनकी रक्षा करना पड़ेगी, इनको बचाना पड़ेगा। पहले पौधे लगाओ, उनकी सेवा करो, उनको बड़ा करो। सूजी महाराज कहते बिल्व की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। बिल्वाष्टक में लिखा गया है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। कितनी महिमा सुनाए। दर्शनम, अरे आप और कुछ मत करो, केवल बिल्व वृक्ष का उठकर दर्शन ही कर लो तो भी आपके पाप का नाश हो जाता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम। कोई एक पत्र चढ़ा दे, उसके जन्म जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। देखो हर ऋतु में बिल्व पत्र नहीं लगता है। अभी पतझड़ का समय चालू होगा, बसंत के बाद पतझड़ आता है, तो अभी वृक्षों के ऊपर पत्र नहीं दिखते। तब क्या करोगे? कुछ मत करो, पहले ही बेल पत्र तोड़ करके रखो, उनको सुखा लो, उनका चूर्ण बना लो और डब्बी में भर करके रखो। जब भोले बाबा का पूजन करो तो जैसे अबीर गुलाल चावल चंदन आदि चढ़ाते हो, ऐसे उस बिल्व पत्र का चूर्ण चढ़ा दो। अरे है तो वो बिल्व पत्र, अगर अखंड मिल रहा है तो अखंड चलाओ, फिर जैसा भी मिले वैसा चला दो। महादेव वस्तु के भूखे नहीं, महादेव तो भाव के भूखे हैं। उस बिल्व पत्र का भाव बस कि हाँ हमने भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाया, ये भाव मन में जागृत हो जाए। इसलिए कैसा भी बिल्व पत्र मिले चढ़ाओ, अगर पूर्ण मिले तो अखंड चढ़ाओ, न मिले। हमारे सभी संप्रदाय के कई संतों को मैंने देखा है साथ में डब्बी में भरकर रखते, और जब भोले बाबा का पूजन करें, सब समय तो मिल नहीं सकता, सब जगह बिल्व वृक्ष को बड़ा करना बड़ा